की बात आज किया जाए, कल किया जाए, लेकिन कभी डिबेट लग गई, कभी कुछ काम लग गया तो बात नहीं कर पाया। और आज 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे आपसे बात करनी है। एक तो आज 21 अक्टूबर है। 20 दिन पहले एक बड़ी घटना इस देश के गलियारे में हुआ और उसके आप सब चंदित गवाह हैं। मैं एक बार पुनः 1 अक्टूबर की पेंशन शंखनाद महारैली की सफलता हेतु आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब इस शुभकामना में मैं अटेवा NMOPS के तमाम हमारे जो साथी हैं, तमाम हमारे सहयोगी संगठनों के जो साथी हैं, वो देश के तमाम शिक्षक कर्मचारी जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1 अक्टूबर की महारैली में साथ दिया, तन मन धन से साथ दिया, अपनी संख्या लेके पहुंचे। सबसे पहले मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देने में देरी हुई कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब किसी से के इंतजार होता है तो और बेहतर हो जाता है। मैं आपसे पहले उस NMOPS के उस बैनर का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतिहास के पन्ने गाड़े हैं, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, शायद आने वाले टाइम में उस कीर्तिमान तक कोई सोच भी सकता है पहुंचने को, ऐसा असंभव। और अगर उस दिन की मैं याद करता हूं जब भी तो मेरे सिरहन होने लगते हैं। उस कार्यक्रम के पहले जो हमारी टीम ने, चाहे दिल्ली NMOPS की हमारी टीम हो, उसके व्यवस्थापक साथी हों, या तमाम सारे हमारे देश भर के और लोग हों, जिस तरह की प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से या सरकारी रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो अपने आप में अगर मैं उसको लिखूं या उसको बताऊं तो शायद कई घंटे लगेंगे। और मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन शायद उस व्यवस्था में लोकतंत्र के जितने भी पैमाने दिखाए जाते हैं, किसी का पालन नहीं किया गया। तमाम दिक्कतें परेशानियां पैदा की गई, तमाम तरह की उलझनें दी गई, तमाम अव्यवस्थाएं पैदा की गई, लेकिन उन तमाम दिक्कतों, परेशानियों और अड़चनों के बाद जो आप सबने कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है। ट्रेड यूनियन के इतिहास में, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, ट्रेड यूनियन के इतिहास में ये भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ऐसा कैसे संभव। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आप सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो एक भाग है। वो जो ग्राउंड के अंदर आ गए लोग, वो भाग है, उसका 10 गुना भाग बाहर था। कभी सुना है आप कोई कार्यक्रम 10 बजे शुरू होगा और 11 बजे ओवरफ्लो हो जाए, गेट बंद कर दिया जाएगा? नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं रहा कि 10 बजे कार्यक्रम हुआ और 11 बजे फुल हाउस। सोचो उसके बाद फिर क्या रहा होगा। रामलीला मैदान नहीं, पूरा दिल्ली भरा। मैं उन तमाम अपने गांव, गिराव, मोहल्लों, कस्बों, उन तमाम सारे ब्लॉक के पदाधिकारी है, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और राष्ट्रीय टीम के जो हमारे तमाम सारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं इस सफलता की सबसे बड़ा जो श्रेय दूंगा उन साथियों को देता हूं जिन्होंने
वो कर दिखाया जिसकी कल्पना वो खुद नहीं किए थे। और मुझे बहुत खुशी होती है हर व्यक्ति का जब मेरे पास फोन आता है, उसके बाद मैसेज आता है, एक ही बात कहता है, सर इतिहास रच उठा। और एक अलग अनुभूति, एक अलग ऊर्जा उसमें है। जैसे वो रामलीला गया था कि चलो हमारे कुछ समस्या का समाधान होगा, कुछ टेंशन में था, लेकिन उस ऐतिहासिक भीड़ ने उसको ऊर्जा दे गई। मैं मीडिया के बारे में बार बार कहता हूं और अब भी कह रहा हूं, मीडिया का काम होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही उसको दिखाओ निष्पक्ष। शायद इस देश की मीडिया पर इस समय एक बड़ा सवाल उठ रहा है और स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी चाहे देर सवेर ही उस सब लोगों ने कम या ज्यादा दिखाया उन्होंने। हालांकि है कि पूरी रैली को पूरा दिखा देते तो शायद उस दिन पूरी दुनिया के सारे देशों में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन जाता। और जिस तरह के राजनेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ कम होती है, कवरेज ज्यादा होती है, अगर वो कवरेज सही दिखा देते तो शायद इस देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, वो भी इस रैली को शायद नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात इस रैली की, स्वप्रेरित लोग अपने मुद्दों के लिए गए, स्वप्रेरित हो गए, सब ने अपने साधन किए, सब ने अपने चाय पिए, सब ने अपने खाना खाए। और उससे बड़ी बात जो इस रैली की बहुत बड़ी सफलता संख्या में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक सफलता और देखता हूं। क्या इतनी बड़ी लाखों लाख की संख्या जाए, अनुशासन में रहे और अपनी मांग को बुलंद करके शांतिपूर्ण अपने घरों पर पहुंच जाए, ये अपने आप में अद्भुत बात है। अद्भुत बात है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है। और मैं तो इसके लिए इस सबको शुक्रिया अदा करता हूं। लाखों लाख लोग गए और सब लोग अपने घर पर सुरक्षित पहुंचे। और पहुंचने के बाद मैं जब लौटा तो तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े बड़े राजनेता, तमाम बड़े बड़े शिक्षक कर्मचारी संगठनों के लोगों ने फोन करके बधाइयां दी और कहा कि अब सफलता दूर नहीं है। तो इस ऐतिहासिक और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी, जो आत्मानुशासन था, जो एक दूसरे के प्रति एक सुंदर भावना थी। रामलीला का गेट का वो सीन देखा होगा, भीड़ भीड़ ही भीड़, लेकिन उसमें भी लोग कहते हुए चल रहे हैं, संभल के चलिए, एक दूसरे को जगह दे रहे हैं, एक दूसरे को आगे मौका दे रहे हैं। हाँ, मैं अपनी कमी महसूस करता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ कि आपकी अपेक्षा अनुसार हमने व्यवस्था नहीं दे पाया। हम बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करना चाहते थे, नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हम जो और कुछ करना चाहते थे, 3-4 दिन जो इस तरह का दिक्कतें झेली हैं, उसकी वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाई हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, जहाँ लाखों लाखों का समूह होता है, आपकी सारी व्यवस्था फेल होती है, लेकिन उस व्यवस्था के बाद भी उस रामलीला मैदान का लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत पहले 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, लोगों ने कहा उससे बड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि जेपी का आंदोलन हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा था उसको, आज दूसरी बार उस तरह का सैलाब देख रहा हूँ। तमाम तरह की बातें हैं। हाँ, इसमें नो डाउट आपके मुद्दे की ताकत बढ़ी है और पूरे देश के लोगों को, एनएमओपीएस को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे संगठनों को धन्यवाद देना चाहिए कि इस जटिल और प्रमुख मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर एनएमओपीएस बैनर ने मजबूती से दिल्ली में झंडे गाड़े और सरकार, हमको पेंशन चाहिए, उसको पेंशन मिली है। और अगर इसी तरह का विश्वास आप बनाए रखेंगे अपने नेतृत्व पर, अपने साथियों पर, अपने बैनर पर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप सबका जो सपना है वो पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सारे लोग
मंच पर नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, उनको मलाल रहता है, तकलीफ रहती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ इतना बड़ा सैलाब होता है, बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता है, चाह कर भी संभव नहीं होता। लेकिन मैं अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मैं धन्यवाद दूंगा, उस तपती दोपहरिया में जब लोगों को धूप हो रही थी, जब सर पर धूप थी और नीचे पानी भरे कीचड़ थे, उसमें उन्होंने जो माहौल गाने से भरा, सुमन कुरील और धर्मेंद्र गोयल साहब को और पूरी टीम को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और पूरा हिंदुस्तान उनको सुना, चाहे मंच के संचालन पे हमारे साथी लोग रहे होंगे या मंच पर जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे, उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब नाम ले पाना सब कुछ संभव नहीं होता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, तमाम सहयोगी संगठनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं।